प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से हमें कौन जुदा कर सकता है। करता रहूंगा और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। सभी देखने वाले नाजरीन को खुदा के इस अदना खादिम न्यूटन का सलाम आप तक पहुंचे। लोगों ने साल शुरू होने पे कहा था कि अब के तुम 2020 खेलेंगे। वो पता नहीं किस
ले में कह गए थे, लेकिन सचमुच हम बड़ी 2020 खेल रहे हैं। जल्दी जल्दी सब आउट होते जा रहे हैं, रन कम बन रहे हैं और लोगों को फतह नहीं मिल रही। दस्तूर के मुताबिक एक बार फिर हम आपके पास हैं, आपकी हजूरी में हैं और चाहते हैं रोजाने की तरह आज भी आपको बहुत बरकत मिले। आज का दिन मेरे आपके लिए बरकत का सबब बने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब नाजरीन का जो खुदावन के कलाम को सुनने के लिए जमा हो गए। मैं जानता हूँ कि आप बाइबल वगैरह लेके बैठ गए होंगे, बहनों ने सर पे अपनी चुन्नी डाल रही होगी और आप बड़े आराम से कुर्सी पे या सोफे पे बैठे होंगे या जमीन पे बैठ के देख रहे होंगे। आपने लैपटॉप कहीं फिक्स कर दिया होगा, आपने अपना मोबाइल टीवी से एडजस्ट कर दिया होगा और आप खुदा के कलाम को सुनने के मुंतजर होंगे। मैं खुदा का खादिम पादरी न्यूटन आपसे खुदा की बातें लेकर आता हूं और चाहता हूं खुदावन अपने जलाल के जरिए से और मेरे को अपनी हिकमत दे ताकि खुदा की हिकमत से आपको खुदावन के कलाम से वाबस्ता करूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं जैसा मैं यीशु मसीह में हूं वैसे आपको भी बनाना चाहता हूं। जैसा मैं यीशु मसीह के अंदर रहकर खुदावन के लिए अपने आप को खर्च करता हूं, आप भी खर्च करें। शैतान से ना घबराएं, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि कलाम में लिखा है शैतान तो शुरू से हारा हुआ है और वो हमेशा हारता है। तभी तो खुदा ने कहा था शैतान से लड़ो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज आपको और मेरे को शैतान से लड़ने की जरूरत है। आइए आज आपकी तरक्की और अपनी तरक्की के लिए, आपकी बरकत और अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम से एक आयत को वो मिलेगी। पहला करंथियों 16 बाब और उसकी 13वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है जागते रहो, ईमान में कायम रहो। नंबर 1 जागते रहो, नंबर 2 ईमान में कायम रहो, मर्दांगी नंबर करो, 3 मर्दांगी करो मजबूत रहो और नंबर 4 मजबूत रहो या मजबूत बनो या रहो। 4 चीजें हैं जो खुदा के बंदे ने मेरे को और आपको मसीह में चलने के लिए एक अच्छा सा नुस्खा दिया है। जागते, आज मैं आपके साथ सिर्फ जागते रहो पे बात करना चाहता हूं। जागते रहो का जब जिक्र आता है तो दुनियावी तरीके से वो तरीके से आप बहुत बार जो रात की ड्यूटी करते हैं बेचारे रात को जागते हैं, वो रात भर जागते हैं और रात भर जागकर मरीजों की खिदमत करते हैं। बॉर्डर पे हमारे सैनिक सिपह सलार जागते हैं ताकि कोई दुश्मन हमला ना करे। जब बच्चों के एग्जाम आते हैं तो वो रात जागते हैं। जब हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो हम जागते रहते हैं ताकि हम अपने बच्चे को देख सकें और अपने बच्चे की तीमारदारी अच्छी तरह कर सकें। और लेकिन आज मैं आपसे जब खुदा कलाम की बात करूं जागते रहो तो ये दुनियावी बात नहीं है, मैं आपसे रूहानी बात कर रहा हूं। रूहानियत में आपने जागना है। आज की तारीख में बहुत से लोग रूहानियत में सो रहे हैं, उनकी आंखें बंद हैं, वो खुदा के काम को देख रहे हैं फिर भी ईमान नहीं ला रहे क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप जागते रहे, रूहानियत रूप से जागें और जब आप जागेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। देखिएगा, जब आज एक पहली चीज से मैं शुरू करता हूं और वो मिलेगी मत्ती रसूल की इंजील 24वां बाब और उसकी 42वीं आयत को मैं आपके सामने इस तरह पढ़ना चाहता हूं। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा किस दिन आएगा। अब ये जब जागने वाली बात है तो बस जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा किस दिन आएगा। ये किसी को नहीं पता। यीशु मसीह फरमा रहे हैं और खुद आगे जाके कहा था किसी को नहीं पता बाप के अलावा, यानी कि बेटा भी नहीं जानता कि वो किस दिन वापस आएगा। और खुदा उनका कलाम बता रहा है अगर हमें पता पड़ जाए यीशु मसीह उस दिन आ रहा है तो हम सब बड़े तैयार हो जाएंगे। यही चीज खुदा ने सिर्फ छुपा के रखी, अपने खादिमों से छुपा के रखी, अपने बेटे से छुपा के रखी। सबसे पहले आपको इसलिए जागना है
जागने का मतलब बी अलर्ट इन योर लाइफ, यू आर अलर्ट इन एवरीथिंग। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। यस, यू आर अलर्ट, बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल अलर्ट? क्या आप स्पिरिचुअली रूप से अलर्ट हैं? क्या आप जागृत हैं कि यीशु मसीह कब आएगा? जबकि बाइबल में लिखा है वो तो चोर की मानिंदा जाएगा, क्या पता अभी आ जाए। यीशु मसीह इसलिए सिखा रहा है जागते रहो, कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा खुदा किस दिन आ जाएगा। और खुदावन यीशु मसीह मालूम है क्यों आ रहा है। उसलिए लिखा है मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। किन लोगों को? जो रूहानी रूप से जागृत रहे। मैं दुनियावी जागने की बात नहीं कर रहा हूं, रूहानियत में जागिए। हम रूहानी बातों पे जोर देना चाहते हैं। हम आपसे कोई दुनियावी तकाजे की बात नहीं करते। हम सिर्फ चाहते हैं आप रूहानी रूप से खुदावन के लिए जागना शुरू करिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह मेरे को और आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन किन को? जो जाग कर अपने जीवन को बचा रहे हैं। यीशु मसीह ने एक दिन कहा था, जब इस दुनिया में चल फिर रहे थे, तो कह रहे जो मुझे आए खुदा कहते हैं, यानी उन्होंने उस दिन अपने शागिर्दों में जाहिर कर दिया था कि मैं खुदा का बेटा और मैं खुदा हूं। और बाइबल साहब बताती है हालांकि वो खुदा की सूरत में था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज नहीं समझा। जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं होगा। और यीशु मसीह तो हमें आ रहा है अपनी बादशाहत में ले जाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था यूहन्ना 14 में, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और क्योंकि मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। जब हम अपने खुदा के लिए पढ़ते हैं, ना तो वो ऊँगता है ना वो सोता है। वो दिन में भी हमारी मदद करता है, रात को भी हमारी मदद करता है। जब हमारा खुदा मेरे और आपके लिए अलर्ट रहता है, तो थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि हम यीशु मसीह के आने के लिए कितने अलर्ट हैं। क्या अभी तक हम दुनियादारी में पड़े हुए हैं? क्या अभी तक हम सोच रहे हैं ये ना करें, ये करें, ऐसा करें, ऐसा हो जाएगा? नो। अगर आप यीशु मसीह के लोग हैं, आप खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो इन सब चीजों से निकलकर ऊपर आइए। यीशु मसीह के आने की बात जोइए। आपको नहीं पता वो कब आ जाएगा। जब आप अपने किसी गेस्ट को लेने जाते हैं, जो एरोप्लेन से आ रहा है या ट्रेन से आ रहा है या रोडवेज की बस से आ रहा है, तो आप खड़े होकर इसका इंतजार करते हैं। आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप जब एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं तो अपनी कार को पार्किंग में खड़ी करके आते हैं, चाहे 500 रुपए देने पड़ जाए पार्किंग के। आप एयरपोर्ट पे जाके लॉबी में बैठ जाते हैं और उस टाइम आपका कितने खास कॉल आ जाए, आप टस से मस नहीं होते। आप ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं जागना, कि कोई आ रहा है और अगर हम इधर से उधर हिल गए और हम उसे नहीं मिले तो वो कितना परेशान होगा। यही तो हम चाहते हैं। यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत बार आप चर्च जाते हैं। मैं तो बचपन से चर्च में जा रहा हूं। जब मैंने आंखें खोली तो खुदा के घर में ही खोली हैं, और आज तक मैंने खुदा के लोगों को देखा है, आज की तारीख में भी, कि अगर चर्च में बैठे कोई कॉल आ गया तो चुपचाप से देख रहे हैं, वहां पर कलाम चल रहा है वो उसे भी देख रहे हैं, और ज्यादा सबर नहीं हो तो चुपचाप से उठते और बाहर चले जाते हैं और फोन सुनते हैं। इसके माने आपको खुदावन का इंतजार नहीं है, आप अलर्ट नहीं, आप दुनियादारी में लगे हुए हैं। अगर आपको यीशु मसीह की आमद का इंतजार है तो आपको दुनियादारी को छोड़ना है। तभी तो खुदा ने यीशु मसीह ने कहा 24:42 में कि जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा खुदावन किस दिन आ जाए तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। आपको याद आएगा 10 कुंवारियों का जिक्र, 10 कुंवारी का जिक्र, जिसमें 5 बुद्धिमान और 5 बेवकूफ। अब आप देखिए, आप बुद्धिमान वाले हैं या बेवकूफ है? तो आप कुंवारे,
खुदावन यीशु मसीह के लोग हैं। अब मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं आप खुदा के लोग नहीं हैं, लेकिन वो बुद्धिमान या बेवकूफ दोनों में से कौन से हैं? क्योंकि जो बुद्धिमान थे वो तो चले गए और जो बेवकूफ थे वो बाहर खड़े रह गए। कितने उन्होंने खुदावन से रिक्वेस्ट करी, खुदा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। नो, आई डोंट नो हु आर यू। कहीं मेरे और आपके साथ ऐसा ना हो, बड़ा मायूस होना पड़ेगा। तो खुदावन के लिए अब जागरते, अगर वो 5 बेवकूफ कुआरियां, मैं वो नहीं कर रहा कि ऊँगने तो दोनों ही लगी थी, बुद्धिमान भी ऊँग रही थी और बेवकूफ भी ऊँग रही थी, लेकिन जागृत इस बात में थी कि उन्होंने कुप्पी भी ली और तेल भी लिया। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि हमारी कुप्पी खाली ना रहे। वो उस बात में जागृत थे, उस बात में अलर्ट थी। उन्हें पता नहीं कब आ जाएगा यीशु मसीह, कब दूल्हा आएगा, उन्हें कुछ नहीं मालूम था। आज भी दुनिया के किसी शख्सियत को नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा। मुझे भी नहीं पता और मेरे जैसे और मुझसे बड़े बड़े उम्दा खादिमों को भी नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा। आप जब किसी को लेने जाते तो आपको मालूम है वो कब आएगा, और आप वहां पे 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले खड़े हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कब आएगा आपको नहीं पता, लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है। जैसे कि एक आर्मी या एक सेना का जवान, चाहे वो ड्यूटी पे हो या ना हो, हर वक्त तैयार रहता है। क्या पता मेरा सेनापति मुझे कब बुला ले। वो 24 आवर ड्यूटी पे होते हैं। क्या मैं और आप अलर्ट हैं? आज की खूबसूरत बात आपके जहन में उतारना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जागते रहो कि तुम्हारा खुदावन किस वक्त आएगा तुम्हें नहीं पता भी। और हमें मालूम करना है कि हम खुदावन यीशु मसीह के इंतजार करें। पहली चीज थी, हमें इंतजार करना है यीशु मसीह के आने का। जब एक औरत हमला होती है तो उसे पता होता है कि 9 महीने के बाद मेरे को खुदा बाप एक बच्चा देगा। यहां नहीं पता खुदा बाप यीशु मसीह को कब भेजेगा, लेकिन हम उम्मीद लगाए वो आएगा। बहुत से लोग दुनिया कह रहे हैं 2000 साल से चुनते आ रहे हैं, अभी तक यीशु मसीह तो नहीं आया। लेकिन जिस दिन आ जाएगा कहीं उस दिन आपको रोना ना पड़े, हाय हम तो यहीं रह गए। रैप्चर हो जाएगा, खुदा के लोग चले जाएंगे आसमान पर, और अगर आप तैयार नहीं होंगे आप यहीं रह जाएंगे। दूसरी चीज जो आपके साथ बांटना चाहता हूं वो मिलेगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत को पढ़िएगा, जहां पे यूं लिखा, सुनिएगा, जागते और दुआ करते रहो। नंबर 1। अब इसमें एक बात खुदावन यीशु मसीह ने और जोड़ी है। जागते तो सब है, लेकिन दुआ बहुत कम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अभी भी आप ऑनलाइन में हैं, आप बहुत खुश नसीब लोग हैं कि जो आपने दुआ में अपना टाइम दिया है। और बाइबल बताती है जो कुछ तुम मेरे लिए करते हो उसका 100 गुना मैं तुम्हारे लिए करता हूं। खुदा बाप किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आज आप खुदा को टाइम दे रहे हैं तो मुझे कहने दीजिए, एक वक्त आएगा कि आपको खुदा की जरूरत होगी। उस टाइम खुदा बाप यही नहीं कहेगा नहीं एक जरूरी काम आ गया मैं जरा वहां पर हो जाऊं। उस दिन खुदा भी आपको वक्त देगा। आपने तो खुदा को 1 घंटा दिया है, खुदा बाप आपको 100 घंटे देगा। तो बाइबल में लिखा जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सबसे बड़ी दूसरी चीज, आप जाग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मेरा यीशु आएगा, मेरा यीशु आएगा। लेकिन शैतान एक ऐसी शख्सियत है जो आपको जागने से मना करता है, आजमाइश डाल देता है। जब टेम्पटेशन आ जाती है तो टेम्पटेशन आपको अलर्ट होने से हटा देती है। कहा जाता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए खुदा का कलाम बता रहा है कि जागना बहुत जरूरी है, लेकिन जागने में परीक्षा में मत पड़िएगा, टेम्पटेशन में मत आइएगा, आजमाइश में नहीं आइएगा। आजमाइशें का आना जरूर है। बाइबल में लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा आजमाइशों का आना जरूर है। जब आजमाइश यीशु मसीह पर आ सकती है, जो वो शैतान जो खुदा के आबिल मुकाबिल खड़ा होता है,
जब वो यीशु मसीह की आजमाइश ले सकता है, तो मेरी और आपकी हस्ती क्या है? लेकिन खुदा बाप बता रहा है, एक दिन यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और कहने लगा, आज शमाउन, देख शैतान ने तेरे को मुझसे मांग लिया है, तेरे को मुझसे मांग लिया ताकि तेरे को फटके, लेकिन तू मुझ में बने रहना। अगर आप चाहते हैं आप आजमाइश में ना पड़े, तो आपको यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। और जितने लोग यीशु मसीह में बने रहते हैं, शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। अय्यूब के ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश आई थी, एक छोटी मोटी कोई आजमाइश आई थी, उसके सातों बेटे एक ही दिन में मर गए थे, सातों बहुएं उन्हीं के साथ मर गई थी, उनके बच्चे उन्हीं के साथ मर गए थे, तीनों बेटियां मर गई थी, उनके आदमी और उनके बच्चे एक ही वक्त में, 7 भाई 3 बहनें, 7 बहुएं और 3 दामाद, नाती पोते नवासे, सब एक ही वक्त में। कितनी बड़ी आजमाइश थी। उसका बिजनेस खत्म हो गया था, 1 घंटे में बच्चे मर गए सारे, 1 घंटे में सारा घर तबाह हो गया, 1 घंटे में सारे खेत तबाह हो गए, 1 घंटे में सारे गुलाम, सारे दास, सारे चौपाए सब खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। बच्चे तो एक बुढ़ा एक बुढ़िया, अय्यूब और उसकी बीवी। देखिएगा कितनी बड़ी आजमाइश थी। और वो चाहता तो उस टाइम कुछ नहीं तो खुदा को देख, खुदा बाप ये क्या कर दिया, लेकिन बाइबल लिखा उसने अपने मुंह से कोई नाहक बात नहीं कही। आजमाइश का आना तो जरूर है भाई, आएगी, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के मुंतजर हैं, अगर आप अलर्ट हैं, तो आजमाइश आपको डिगा नहीं पाएगी। और उसकी औरत आजमाइश में पड़ गई। कैसे? देखिए बाइबल में हमेशा है 2 में से 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। अय्यूब और उसकी औरत बचे। अय्यूब आजमाइश में नहीं पड़ा, औरत आजमाइश में पड़ गई और अपने आदमी को छोड़ के चली गई। अय्यूब ने तो कहा, आजमाइश में भी कहा, उसी ने दिया भाई, उसे ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। और यहीं पे कब यही बात खत्म नहीं होती। शैतान ने उस पर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली, सब कुछ तो छीन लिया, बैठने की जगह नहीं बंदे के पास, कोई घर नहीं उसके पास, उसने उसके जीवन में फपोले डाल दिए। खुदा का बंदा, आला बंदा, जिसका जिक्र आसमान पे होता था, वो राख पे बैठा हुआ है और ठीकरे से अपने फपोलों को खुजा रहा है। मालूम, तब भी शैतान करे जरूर ये खुदा के खिलाफ कुछ कहेगा, लेकिन तब भी वो आजमाइश में खरा उतरा और कहने लगा, मैं जानता हूं मेरा मखलस ही देने वाला जिंदा है। काश ये लाइन मैं भी अपनी जुबान से हर बार बोलता रहूं, आप भी अपनी जुबान से कहते रहें, मेरा मखलस ही देने वाला जिंदा है। आज लोगों को यही तो गलतफहमी हो रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा यीशु जिंदा है। उन्हें तो पता है ऐसा मत करो तो ठीक रहेगा, ऐसा करो तो ठीक रहेगा, किसी को घर में मत आने दो ठीक रहेगा, हम किसी के घर ना जाएं ये ठीक रहेगा। ओ हो, तो तुम्हें इतना ही नहीं पता बेटा कि तुम्हारा मखलस ही देने वाला जिंदा है। अगर तुम्हें पता होता मखलस ही देने वाला जिंदा है, तो तुम इस आजमाइश में पड़ते ही नहीं। लेकिन मैंने और मेरे खानदान ने आज तक हथियार नहीं डाला है, हम आज तक शैतान से लड़ रहे हैं। वो है या नहीं, लेकिन हम उनके बीच में रहते हैं। आई थैंक्स गॉड, उसने हमें संभाल रखा है, वो हमारी मदद करता है, क्योंकि हम यही कहते हैं हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है। और मन क्या कर रहा था, अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद लटक गई थी खाल उसकी। जब इंसान बुढ़ा होता है ना, तब खाल लटकती है, इसकी तो खाल लटक गई। और कह रहा अपने इस खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी, इसके माने एक दिन आपकी खाल बर्बाद हो जाएगी। ये जो हम लोग बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, हाँ मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन आप जो हैं बड़े खूबसूरत होंगे, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं। एक दिन ये खूबसूरत वाली खाल बर्बाद हो जाएगी, कब्र के अंदर कीड़े खा जाएंगे, एक दिन के बाद ही नहीं मिलता कुछ उसमें खाल क्या है, फिर तो कंकाल मिलता है, ये बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो बंदा कह रहा है, इतनी आजमाइश झेलने के बाद भी कह रहा है, लेकिन मैं अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी अपने खुदा को अपने सामने खड़ा देखूंगा। हालेलुया। खुदा बाप मेरे और आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज बना सकता है। पहली चीज, जागते रहो कि यीशु मसीह पता नहीं कब आए, और दूसरी चीज, जागते रहो
ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर आप अलर्ट होंगे तो शैतान आपको आजमाइश में डालने नहीं पाएगा। यीशु मसीह बड़ा अलर्ट था। आपको अलर्ट किस चीज से रहना है? कोई हथियार कोई लेना है, बमबारी कोई करनी है शैतान के ऊपर, सिर्फ खुदा का कलाम लेना है। अगर आप आजमाइश में ना पड़े तो आप खुदा का कलाम लेंगे, क्योंकि जब उसने कहा शैतान ने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तू पत्थर से के रोटी बन जा तो ये रोटियां बन जाएंगी। वो सही बोल रहा था। यीशु मसीह ने भी कहा, कलाम में ये भी लिखा है कि इंसान फकत रोटी से नहीं जीता बल्कि खुदा की बातों से जीता है। दूसरा उसने फिर यही करा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, और लिखा है, देखिए कलाम की बातें बता रहा है, लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, तेरे को अपने हाथों में उठा लेंगे ताकि तेरे हाथ पांव को पत्थरों से ठेस न लगे। खुदा बाप आपको बरकत दे। आइए आपके लिए दुआ करें। आंखें बंद करें, सर झुकाएं। जो बहनें हैं वो कपड़ा ढांक लें जिनके लंबे लंबे बाल हैं, ताकि खुदा उन्हें आपको बरकत दे। खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं। आज तूने हमें चिताया है, हमें जागृत रहना है, हमने अलर्ट रहना है, ताकि होशियारी हमारे साथ बनी रहे। जितनों ने आपके कलाम को सुना है, आज का कलाम इनकी जिंदगी में काम करे, और इस कलाम के जरिए ये सिर्फ खुद नहीं अपने घराने को बचा पाए। जागना जरूरी है। जब हम दुनियावी रूप से जाग सकते हैं तो रूहानी एतबार से हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? हम शैतान को क्यों मौका दें? हम सबको बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152422